नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एक साल के बाद दिल्ली वासियों को मिलेगी आंदोलन जीवियों से मुक्ति। आज बंधक मुक्त होंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर। आज से किसानों का आंदोलन होगा खत्म। उखड़ने लगे हैं किसानों के तंबू। 378 दिन के बाद खुलेंगे बॉर्डर। आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर से एक साथ वापसी करेंगे किसान। दिल्ली से पंजाब तक निकालेंगे फतेह मार्च। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मनाएंगे विजय दिवस। स्थानीय लोगों को भी किया जाएगा आमंत्रित। आंदोलन में मदद करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। टिकरी बॉर्डर पर उखड़ने लगे आंदोलनकारियों के तंबू। अपने अपने टेंट उखाड़ने में जुटे किसान। किसानों की घर वापसी को लेकर आया ट्विस्ट। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने दिखाए बगावती तेवर। संयुक्त किसान मोर्चा पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। आंदोलनकारी किसान ने कहा, हमारे नेताओं के बीच आंदोलन बेच दिया। एमएसपी की गारंटी नहीं तो आंदोलन वापसी क्यों। किसानों की मौत पर केंद्र सरकार का बयान। कहा, किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई। दिल्ली में टिकैत के खिलाफ जमकर लगे नारे। जनरल रावत के घर जाते समय आम लोगों ने घेरा। टिकैत पर दिल्ली की सड़क को बंधक बनाने का लगाया आरोप। टिकैत के खिलाफ नारेबाजी का अखिलेश यादव ने किया विरोध। ट्वीट में वीडियो शेयर करके बीजेपी पर लगाया आरोप। टिकैत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले बीजेपी के लोग। ड्रैगन फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भूटान सीमा के पास चीन बना रहा है नए गांव। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आए। भूटान सीमा के पास साइबुरु क्षेत्र में 39 दो मंजिला कंस्ट्रक्शन दिखाई दी। इनमें से 27 पूरी तरह से बने हुए दिखे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेताओं की हत्या। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। परिवार ने राजनीतिक हत्या का लगाया आरोप। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा गलत, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अपनी जगह पर नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, खुले में नहीं होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा, सदियों तक भारतीयों के भीतर जिंदा रहे लोकतांत्रिक मूल्य। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। पार्टी ने मैदान में उतारी 100 सांसदों की टीम। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। 200 करोड़ वसूली केस में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फिर भेजा नोटिस। आज पूछताछ के लिए आने को कहा। जैकलीन को ईडी अब तक 5 बार भेज चुकी है समन। अफगानिस्तान में फंसे 100 हिंदू और सिखों को दिल्ली लाया गया। विशेष विमान के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे सभी लोग। काबुल से रामायण और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भी लाए गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेपी नड्डा सिर पर लेकर निकले स्वरूप। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली तैयारियों की तैयारी हुई तेज। 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन गोवा। साउथ गोवा में आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस। पंजाब के अमृतसर में स्वास्थ्य कर्मियों का बवाल। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर किया हंगामा। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। बैंक के ट्रेड यूनियनों ने 16 और 17 दिसंबर को किया हड़ताल का ऐलान। बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन का किया विरोध और पुरानी पेंशन बहाली की मांग। आज दिवंगत जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन होगा। हरिद्वार में होगा अस्थि विसर्जन की विधि। सीडीएस जनरल विपिन रावत को दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। माता पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरे रीति रिवाज के साथ पूरी की गई। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस विपिन जनरल और उनकी पत्नी 17 तोपों से दी गई सलामी। 800 जवान रहे मौजूद। बरार स्क्वायर पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत को दोनों बेटियों ने दी श्रद्धांजलि। दोनों ने भावुक होकर एक दूसरे को दी सांत्वना। बरार स्क्वायर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर को किया नमन। श्रीनगर के वॉर मेमोरियल में जनरल रावत को सैनिकों और लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर जांबाज बहादुरों को नमन किया।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, जनरल विपिन रावत जी का निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। अंतिम सांस तक मातृभूमि की सेवा में जुटे रहे ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए राजस्थान के झुंझुनू के लाल स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव घरडाना खुर्द का में हो रहा है इंतजार। यूपी के सोनभद्र में एनटीपीसी के शक्तिनगर आवासीय परिसर में सीडीएस विपिन रावत समेत सभी जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के लिए 2 मिनट का रखा गया मौन। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर लिद्दर को परिवार ने हंसते हुए दी विदाई। बेटी ने कहा, मेरे पापा हीरो थे। आगरा में शहीद पृथ्वी सिंह को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद के पिता और परिवारजनों से की मुलाकात। परिवार को 50 लाख और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। सरकार जल्द ही नियुक्त करेगी अगला सीडीएस। मौजूदा सेना प्रमुख नरवणे रेस में सबसे आगे। नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए एक छोटा पैनल तैयार करेगी सरकार। पैनल में सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर शामिल होंगे। ओमिक्रॉन पर आज कैबिनेट की सचिव की बैठक। नीति आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल। बूस्टर और अतिरिक्त डोज को लेकर चर्चा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान। कहा, भारत में नए वेरिएंट के 25 मामले मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 59 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। 59 देशों में करीब 2936 ओमिक्रॉन के मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत के 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक एक्टिव केस। केरल में 43%, वहीं महाराष्ट्र में 10% से अधिक केस। देश में नए स्ट्रेन के मामलों में फिर आया उछाल। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर भी हुए संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। गुजरात में मिले ओमिक्रॉन के 3 नए केस। विदेश से आए शख्स पॉजिटिव आने के संक्रमित हुए सभी लोग। तंजानिया से मुंबई के धारावी लौटे शख्स में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। महाराष्ट्र में अब तक 11 मामले मिले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा, 86% वयस्कों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देश में 36 लैब। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बच्चों के लिए राहत की खबर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीका नहीं लेने के बावजूद भी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। पटना एम्स में किया गया था ट्रायल। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के बावजूद राजधानी पटना में लोग हैं बेफिक्र। पटना में ट्रेन से सफर में ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हुए नजर आए। बिहार में कोरोना के 17 केस। 9 दिन में 54 लोग हुए ठीक। 14 मामले अकेले राजधानी पटना से। धनबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। शेखपुरा में पंचायत समिति चुनाव के दिव्यांग युवक ने जीत हासिल की। महिला उम्मीदवार को शिकस्त दी। मसौड़ा में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। वहीं पटना के पुनपुन पीएचसी में भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले को किया गया पुरस्कृत। किशनगंज पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। यहां उन्होंने 3 दिवसीय जिला बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सिमडेगा में जिला प्रशासन के सहयोग से अनाथ बच्चों को मिला आशियाना। जिला प्रशासन के सहयोग से विलेज संस्था में अनाथ बच्चियों को अपना आशियाना मिला। सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। सहरसा में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।